हेलो एवरीवन, आई एम अखिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विनका स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आज 8 जुलाई 2020 और आज के करंट अफेयर्स के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। ये पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कृतिका पांडे। कृतिका पांडे जी को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने संस्कृत साप्ताहिक नामक एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया? हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया गया। ऑल इंडिया रेडियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रसार भारती जो सरकार का प्रसारण कार्यक्रम है उसका ही ऑल इंडिया रेडियो एक भाग है, जो रेडियो के माध्यम से 23 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई 1927 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया? जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के दौर में पलायन कर मजदूर सभी अपने राज्यों में जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्याएं बहुत व्यापक स्तर पर फैल गई है। इसको कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे 17 सेक्टरों को इन्होंने चुना है, इससे रोजगार प्रदान किए जाएंगे। मजदूरों के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के चेयरमैन के रूप में मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में एक मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने इंजिति श्रीनिवासन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंजिति श्रीनिवासन। ये एक IAS अधिकारी भी हैं। इसका राइट आंसर है सी, इंजिति श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंतजार आपका नामक एक नया कैंपेन शुरू किया? तो हाल ही में इंतजार आपका नामक कैंपेन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने शुरू किया है। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन इन्होंने शुरू किया है। कोविड-19 के कारण और लॉकडाउन के कारण टूरिस्ट ट्रैवलिंग काफ़ी कम हो गई है, जिसे पुणे टूरिस्ट को अपने राज्य में आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने, MP टूरिज्म बोर्ड ने एक इंतजार आपका नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है बी, MP टूरिज्म बोर्ड। मध्य प्रदेश में हाल ही में कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है, जिसके बाद में यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी। भारत के टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो इसका राइट आंसर है MP टूरिज्म बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए स्पाई सैटेलाइट OFAC 16 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है? तो हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने पामाचिंग एयरबेस से एक शवित रॉकेट के जरिए OFAC 16, जो इजराइल का जासूसी उपग्रह है, इसे लॉन्च किया है। इजराइल अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, इजराइल। इजराइल से भारत के संबंध हाल ही के दिनों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की आधिकारिक मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन जी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल अपने बॉर्डर पर लेजर टेक्निक तथा अन्य सेंसर युक्त फेंसिंग के लिए भी
जाना जाता है। तो हाल ही में इन्होंने एक ओफेक 16 जासूसी उपग्रह भी लॉन्च किया है। उसका राइट आंसर है सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकरा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है? कोविड-19 के कारण बुनकरों के व्यवसाय पर भी काफ़ी आघात पहुंचा, चोट पहुंची है। उनको पुनर्जीवित करने के लिए, लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसमें मुख्य तौर पर रेशम से, कपास से और ऊन से जुड़े हथकरघा मजदूरों तथा अन्य मजदूरों को नेकरा सम्मान योजना से एक सम्मान राशि प्रदान कर दोबारा इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए, कर्नाटका। कर्नाटका में हाल ही में BS येदियुरप्पा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जी। इसका राइट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मूला F1 रेसिंग हुई थी, जिसमें वोल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। ये मर्सिडीज के रेसर थे जो फिनलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग रेस 2020 जीत ली है। तो इसका राइट आंसर है सी, वोल्टेरी बोटास। इसमें दूसरे नंबर पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लर जी। थर्ड नंबर पर रहे हैं लैंडो नॉरिस। इसका राइट आंसर है सी, वोल्टेरी बोटास। इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? कोविड-19 परिस्थितियों के बाद में व्यापारियों को अपना व्यवसाय विस्तार के लिए तथा ग्राहकों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए यस बैंक ने हाल ही में डिजिटल लोन समाधान लॉन्च किया है, जिसमें सेकंड्स में लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यस बैंक। इस लोन द्वारा बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ऑनलाइन ही लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO प्रशांत कुमार जी, इन्होंने हाल ही में लोन स्कीम लॉन्च की। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंसेस अवर एक्सपर्टीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइडेंस फॉर इंडिया लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन? हाल ही में RC भार्गव जो मारुति सुजुकी के इंडिया के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइडेंस फॉर इंडिया। इसमें औद्योगिक जगत को कैसे इंडिया का सिरमौर जगत बनाया जा सके, कैसे इंडिया एक इंडस्ट्रियल कंट्री बन सके, ये इस बुक में मेंशन किया गया है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ए, RC भार्गव जी। मारुति के CEO केनिची आयुकावा जी। इसके अलावा हार्पर कॉलिन्स इंडिया की एक अन्य पुस्तक लॉन्च की गई है जिसे RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखा है। इसका नाम ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर है। तो हार्पर कॉलिन्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। RC भार्गव द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइडेंस फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के सहयोग से किस राज्य के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? हाल ही में इंडियन रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट में अपने लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी तथा विद्युत और ट्रांसपोर्ट में डीजल और विद्युत पर खर्च हो रहा था, जिसे कम करने के लिए इंडियन रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसमें ये 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित कर अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के बीना में
1.7 मेगावाट का ये संयंत्र स्थापित करेंगे जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिमिटेड के साथ होगा। भारत इलेक्ट्रिक हैवी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी नलिन सिंघल जी हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? इसका राइट आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? इसका राइट आंसर है बोत्सवाना। हाल ही में भारत में भी केरल में एक हाथी की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है वो है गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम हाल में सरकार ने रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर है पीटर फुलटन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 14 जुलाई। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। भारत की पहली एनपीएनटी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विजिट सोशल मीडिया फॉर our lectures and lecture related PDF. Thanks for watching. God bless you.